हे एवरीवन, दिस इज उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। 2023 में लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे पढ़ाई करने के लिए, जिसमें अमेरिका में 2 लाख, कनाडा में 3 लाख, यूके में 1,30,000 और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 80,000। और इन चारों ही देशों में एक स्टूडेंट ने लगभग 32 लाख रुपए खर्च किए। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स हैं जो खुश नहीं हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर क्यों पढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है क्या इन देशों में जाके इतना हेफ्टी अमाउंट खर्च करना वर्थ इट है या नहीं। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा अमेरिका। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट हायर एजुकेशन इकोसिस्टम है, जिसमें 1200 यूनिवर्सिटीज, 49,400 कॉलेजेस और 12,600 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये इकोसिस्टम 41 मिलियन स्टूडेंट्स और 1.55 मिलियन फैकल्टी मेंबर्स को एकोमोडेट करता है। लेकिन इतने बड़े स्केल के बावजूद इंडिया का GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेट सिर्फ 27% है, जो डेवलप्ड नेशंस जैसे यूके, USA के मुकाबले काफी कम है। 13 लाख स्टूडेंट्स दूसरी कंट्रीज का गैप फिल करने गए, जिसमें से 65% स्टूडेंट्स यूके, USA और ऑस्ट्रेलिया गए। इसमें से 38% स्टूडेंट्स पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हैं। इन सब में से 60% स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए, 33% स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए और 5% स्पेशल सर्टिफिकेशंस एंड 2% डिप्लोमा के लिए अब्रॉड जाते हैं। 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन नंबर्स में 7% ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब बड़ा सवाल ये है कि इंडिया में कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस की कमी तो नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जो इन स्टूडेंट्स को बाहर अट्रैक्ट कर रहा है। US, UK और जर्मनी जैसे कंट्रीज की यूनिवर्सिटी टॉप रैंक्ड होती हैं, और बात अगर इंडिया की करें तो एक भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इंडिया में से नहीं आती है ग्लोबली। और जहां ये बड़े इंस्टीट्यूशन प्रेस्टिजियस एजुकेशन ऑफर करते हैं, वही इंडिया में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ओलंपिक्स में गोल्ड लाने जैसा हो गया है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। कॉलेजेस, ये कोर्सेस एक ब्रांड वैल्यू की तरह होते हैं, और इंडिया में IIT, IIM का इतना ज्यादा क्रेज है कि एक सेपरेट वेबसाइट बनी हुई है IITIIMmatrimony.com, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है करण जौहर। अब जो स्टूडेंट्स इन ब्रांड्स में फिट नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, और जो ऑप्शन होते हैं वहां पर भी अप टू द मार्क एजुकेशन नहीं मिल पाती। एजुकेशन क्वालिटी चेक करने के लिए आप एक स्टूडेंट कितना स्किल्ड है ये देखते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 15 से 29 साल के लोगों के बीच एक सर्वे किया गया, जिसमें ये सामने आया कि कई सारे लोग एक अटैचमेंट के साथ ईमेल कैसे भेजा जाता है ये नहीं जानते, और कई स्टेट्स में सिर्फ 20% लोग कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। अब बैचलर स्टूडेंट्स के पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो MBA करो या फिर एक अच्छी जॉब ढूंढो। तो वो लोग अब्रॉड चले जाते हैं, जहाँ पे इंडिया के मुकाबले पैकेजेस भी उन्हें अच्छे मिलते हैं। एक बड़ा रीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, जो कि सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें कलेक्टिवली आ जाती हैं। कई लोगों के लिए फ्रीडम मैटर करती है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने गए, लेकिन इनमें से कितने स्टूडेंट्स के सपने पूरे हुए। इंडिया की तरह बाहर भी नौकरी पाना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि ये कंट्रीज अब उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रही हैं इकोनॉमिकली। Reason is there aren't enough jobs. जैसे कि सैयदा ज़ैदा साल 2023 में डिट्रॉइट गई थी MS की पढ़ाई करने के लिए, इस उम्मीद में कि इसके बाद वहीं सेटल हो जाएंगी, वहीं जॉब करेंगी। लेकिन मिली शिकागो की सड़कों पे भूखमरी की हालत, ना जॉब थी और ना ही वापस जाने के लिए पैसे। और अगर आपको जॉब मिल भी गई तो एक और स्ट्रगल आ जाता है, वीजा। अमेरिका में अपनी डिग्री के 1 साल बाद तक आप काम कर सकते हैं OPT वीजा पे, और अगर आपकी डिग्री STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से थी तो आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है, और अगर नहीं थी तब आपको जरूरत होती है H1B वीजा की। ये मिलना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ 85,000 सीट्स होती हैं 3,50,000 एप्लीकेंट्स के लिए। अब सवाल ये है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। अब टाइम आया है इंडिया का, और ये हम ही नहीं बल्कि बड़े बड़े टेक जाइंट्स भी मान रहे हैं। एप्पल ने पिछले साल लगभग 8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ इंडिया से।
टिम हॉर्टन्स, कैलिफोर्निया बरीतो जैसे ब्रांड्स जिनको कुछ सालों पहले तक कोई भी नहीं जानता था इंडिया में, आज इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जब ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में ग्रो कर रही है तो आपकी ग्रोथ इंडिया में कैसे नहीं होगी? अगर आप फाइनेंशियली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं कि बाहर बिना किसी परेशानी के आप सस्टेन कर पाएंगे, तब आप स्टडी अब्रॉड के बारे में प्लानिंग करिए। नहीं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में प्लेटफॉर्म्स जैसे कॉलेज विद्या के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं जिनकी इक्वल वैल्यू होती है। दोस्तों, स्टडी अब्रॉड एक बड़ा सपना है, लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले हर एंगल से सोचना जरूरी है। और याद रहे, सक्सेस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्मार्ट चॉइसेस एंड हार्ड वर्क। आपसे जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।